बाग में फूल खिले, खुशी आप सभी को इतनी मिले, कभी ना हो दुखों का सामना। आपको संवाद एक्सप्रेस न्यूज की ओर से चैत्र नवरात्रि और नव पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका संवाद एक्सप्रेस न्यूज में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। कहते हैं मां से अच्छी बच्चों की देखभाल और परवरिश कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब मां ही अपने बच्चों के लिए काल बन जाए तो फिर उसे क्या कहे। कुछ ऐसा ही मामला अनूपपुर जिले बिजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 4 कॉलोनी से सामने आ रहा है, जहां पर एक कलियुगी मां ने अपने ही जिगर के टुकड़े की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मेले के बाद पुलिस ने जांच की, जिसके बाद परिजनों के बयानों के बाद 5 अप्रैल को मासूम की मां पुष्पा देवी पिता संजीत पंडित ने बच्चे का डीएनए करवाने से बचने के लिए मासूम की हत्या करने का कारण सामने आया। पुलिस ने मां को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में महिला ने पुलिस को बताया कि पिता मासूम को अपना बच्चा नहीं मानता था। मृतक के पिता संजीत कुमार ने बताया उसकी पत्नी पुष्पा देवी मायके में रहते वक्त 4 माह बाद गर्भवती हो गई, जिसके संदेहवश मासूम अविनाश को अपना बच्चा नहीं मानना और 14 अप्रैल को गृहग्राम बिहार जाने पर बच्चे का डीएनए परीक्षण कराने की बात कही थी। डीएनए परीक्षण से बचने के लिए मासूम की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर उसका गला दबाकर हत्या होने के साथ ही बच्चे के डीएनए कराने से बचने के लिए उसकी मां पुष्पा देवी पर शंका की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्गत मामला आया है जहां महज बच्ची को मां ने मार डाला। क्या है सर पूरा मामला? ये मामला ये है कि एक पुष्पा पंडित नाम की महिला हैं, उनकी शादी 2016 में संजीत के साथ हुई थी। अभी इसके शादी के बाद उनके एक संतान थी, एक लड़का था लगभग 1.5 साल का, और पति को ये संदेह था इस बात को कि ये लड़का उसका नहीं है। इससे अपनी पत्नी से कहा था कि मैं इस लड़के का डीएनए टेस्ट कराऊंगा, और पत्नी इसी बात से डरी हुई थी। दिनांक 3 और 4 की मध्य रात्रि में जब पति घर में नहीं थे, बाहर छत्तीसगढ़ गए हुए थे, तो इसने जो है मुंह दबा करके अपने बेटे की हत्या कर दी और शोर मचा दिया कि ये दूध नहीं पी रहा है, दूध नहीं पी रहा है, देखो 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 देखो। उसके बाद उसके सास और ससुर घर में ही थे। ये लोग लेके अस्पताल आए और अस्पताल में उस बच्चे को जो है मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में थाना बिजली में धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उस छोटे से बच्चे की माँ पुष्पा को गिरफ्तार किया गया। जिला मुख्यालय अनूपपुर में रेलवे की तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसके चलते बिलासपुर अमरकंटक शहडोल को जोड़ने के लिए अंडरब्रिज सड़क की वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, नगर निरीक्षक तथा यातायात प्रभारी के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में हुई चर्चा और सहमति के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले आवागमन के लिए आधी सड़क को मुक्त रखने और सुरक्षा व अन्य समुचित उपाय करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने वाहनों एवं आमजनों के आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए चंदास नदी अंडरब्रिज के सड़क के आधा भाग में कार्य करने की अनुमति प्रदान की है। शेष सड़क के आधे भाग पर आवागमन सुचारू रूप से संचालित होगा। कलेक्टर ने रेल विभाग को जनसामान्य के आवागमन हेतु आधी सड़क को मुक्त रखते हुए बैरिकेड्स एवं मानक अनुसार सुरक्षा के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। शहडोल जिले के ग्राम पंचायत भटिया में मां सिंहवाहिनी माता के दरबार में भव्य मेले का आयोजन किया गया। अपरंपार मां की महिमा की लोग अक्सर गाथा गाते हैं और मान्यता है कि मां सबकी मुरादें पूरी करती है। इसी के चलते यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। हर मंदिर, देव्य स्थान की अपनी अलग अलग पहचान, अपनी अलग कहानी है। ठीक उसी तरह यहां की भी एक चमत्कारी कहानी है। बताया जाता है कि सदियों से विराजमान मां सिंहवासिनी माता के दरबार में पूर्व पुजारी को स्वप्न में अद्भुत दर्शन भगवान श्री गणेश जी के रूप में हुए थे, जिसके बाद सुबह पुजारी के खोदने के बाद अष्टभुजी गणेश जी और सूर्यदेव की मूर्ति पाई गई। इस दरबार में भगवान गणेश जी की अष्टभुजा में
और भगवान सूर्य विराजमान है। मां सिंहवासिनी के दरबार में रामनवमी के अवसर पर पूज्य संत श्री राजन जी महाराज के मुखारविंद से राम कथा सुनाई जा रही है। कथा प्रत्येक दिन शाम 4 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सुनाई जा रही है। जहां की कथा को सुनने के लिए लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। मां भटिया में संपूर्ण योगदान देने वालों में विधायक मनीषा सिंह, समाज सेविका सुनयना सिंह, वाहिनी माता ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदीन सिंह, विनोद सिंह, सूरज सोनी, रामाशंकर तिवारी, आशीष त्रिपाठी आदि की अहम भूमिका रही। प्रमोद तिवारी की खास रिपोर्ट। धमतरी जिले के बखारा थाना क्षेत्र में एक युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत की है कि ग्राम सुपेला के भूतपूर्व सरपंच पुष्पा देवांगन के बेटे विकास देवांगन उर्फ नानू ने युवती की इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी से उनकी तस्वीर निकालकर अपनी डीपी में लगाई है। इसके अलावा उसे अश्लील मैसेज करके परेशान करता है। इतना ही नहीं, युवती के घर के बाहर घूमता रहता है और अजीब हरकत करता रहता है। युवती की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देशन में पुलिस महिलाओं, युवती और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार और अपराधों को लेकर अलर्ट है। वहीं वजह है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर आरोपी युवक को जेल भेजा गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी संतोष जैन ने बताया कि इस मामले में आरोपी युवक को विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। युगल किशोर साहू की रिपोर्ट। कोरिया जिले का ग्राम पंचायत सिरियाखो में चलित थाने का आयोजन किया गया। कोरिया पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्र जहां पर थाने तक लोग नहीं पहुंच पाते, उनकी समस्या के लिए चलित थाने का कार्यक्रम आयोजन किया गया। आदेशों का पालन करते हुए थाना पौड़ी प्रभारी और नगर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत सिरियाखो में चलित थाने का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी और उन समस्याओं का समाधान देते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर और सुनील सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह ने लोगों को संतुष्ट करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। साथ ही जानकारी दी कि समय समय पर दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों में चलित थाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहेगा और लोगों की समस्याओं का निदान होता रहेगा। मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी मैंने महसूस किया कि जो अपना कोरिया जिला है इसमें काफ़ी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र हैं। कई लोग वहाँ पे अपनी समस्याओं को लेकर हम तक नहीं आ पाते, तो इसी उद्देश्य से मैंने पूरे सभी थाना प्रभारी, सभी एसडीओपी, सीएसपी साहब लोग मैंने कहा कि जितने भी जो अप्रोच रोड से अलग के जो गांव है, जहाँ पे पहुँचविहीन गांव है, वहाँ पे हम अपना चलित थाना लगाएंगे। वहाँ पे हमारी पुलिस की एक टीम जाएगी, जैसे महिला टीम भी रहेगी, ताकि उसमें कोई भी गांव में किसी भी प्रकार की समस्या हो जो हम तक आके नहीं बता पा रहे हैं, वो आके उस जगह पे बताएं, ताकि हम उसका उसी जगह पे निराकरण करें। इसी उद्देश्य से हमने चलित थाना का आयोजन किया है और अभी तक लगभग 100 से अधिक जगहों पे हम लोगों ने चलित थाना का आयोजन किया है और इससे हम लोगों को काफ़ी लोगों का फीडबैक भी मिला है और पब्लिक भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और जितने भी गांव हैं, जितने भी साप्ताहिक बाज़ार हैं, वहाँ पे लगातार हमारी जो पुलिस की टीम है वहाँ पे जाके साइबर जागरूकता और जो छोटी मोटी जो आपसी जो लड़ाई झगड़ा है, हिस्सा बंटवारा को लेकर लड़ाई झगड़ा है, उसके सभी के संबंध में उनको विस्तृत में उनको हम लोग बता रहे हैं। और निश्चित मुझे ऐसा लगता है इससे एक तो जनता है उस पर पुलिस के प्रति उनका जो भय है वो दूर होगा और उनका पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमने चलित थाना का आयोजन किया। कहीं पहले ऐसे लगता रहा पुलिस के सामने ग्रामीण आने से डरते थे, लेकिन इस समय पुलिस के सामने आकर के अपनी समस्याएं बताते हैं। किस तरह की समस्याएं बता रहे हैं? अभी हमने एक चीज़ देखा, इसमें जितनी भी अभी जो हम लोग के पास जो आवेदन आ रहे हैं उसमें मेनली जो आपसी घर की लड़ाई है, हिस्सा बंटवारे की लड़ाई है और कुछ पारिवारिक है। अभी इतने ही हम लोग के पास शिकायतें आई हैं जो एकदम घर में ही जिसका सुलह हो सकता है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं उसका निराकरण हम उस गांव में ही कर दें। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।